नमस्ते दोस्तों। अगर आपको अपना इनकम टैक्स बचाना है तो आप डोनेट करिए सही जगह पर और अपना टैक्स बचाओ। डोनेशन करना सिर्फ एक नेक काम नहीं, ये आपका टैक्स भी बचाता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के 4 सेक्शन ऐसे हैं जो मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन में आपसे डिस्कस करता हूँ। एक है सेक्शन 133 जो कि प्रीवियस एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एटीजी से जाना जाता था। चैरिटी, एनजीओ, पीएम फंड्स में डोनेट करके 50% या 100% टैक्स रिडक्शन इसमें आपको मिलता था। सेक्शन 135 प्रीवियसली 80 जीजीए साइंटिफिक या सोशल रिसर्च के लिए डोनेट करिए 100% डिडक्शन नॉन बिजनेस ओनली। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तब आप इस सेक्शन में डोनेट नहीं कर सकते थे। अदर देन नॉन बिजनेस मतलब आपकी अगर बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं दिखाते तभी आप इस सेक्शन में डोनेट कर सकते हो फॉर साइंटिफिक या सोशल रिसर्च के लिए। सेक्शन 136 प्रीवियस एक्ट में इसे 80 जीजीबी के नाम से जाना जाता था। कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है तो इसमें पूरा अमाउंट डिडक्टेबल होता है। सेक्शन 137 जो प्रीवियस एक्ट में 80 जीजीसी से जाना जाता था, जहां इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते और 100% डिडक्शन ले लेते थे। सेक्शन 133 जो कि प्रीवियस एक्ट में 80 जी, ये बहुत फेमस सेक्शन है 80 जी ऑफ आईटी एक्ट। कोई भी आप मेजर जो डोनेशंस होते हैं वो 80 जी के ही अंदर होते हैं। तो इसमें आपको मिलता क्या है? डोनेशन देने पर आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है यानी टैक्स बचता है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी एसएससी, इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म जो एलिजिबल फंड में डोनेट करे। कितना आपको डिडक्शन मिलता है? 100% या 50% फंड के टाइप पे डिपेंड करता है। अब कौन से फंड्स में 100% होता है, कौन से 50% होता है, उसमें क्या कंडीशंस है, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो 100% डिडक्शन आपको बिना किसी लिमिट के किन किन फंड्स में मिलती है? बोलने का मतलब यह है कि कौन कौन से फंड में अगर आप डोनेट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है आपके टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, तो नीचे दिए गए फंड्स में डोनेट आप करिए, पूरा डोनेटेड अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाएगा। एक हो गया आपका नेशनल डिफेंस एंड इमरजेंसी फंड्स, जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएनएम, पीएमएनआरएफ, पीएम केयर फंड्स, पीएम्स अमोनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, एपी चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड 1996, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, National Illness and Assistance Fund, National Blood Transfusion Confusion and State Council, State Government Fund, Medical Relief to Poor, National Trust Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, National Fund for Control of Drug and Abuse, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपके यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, जिला साक्षरता समिति, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चर फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट इन हार्मनी, स्वच्छ भारत कोष, सीएसआर इंक्लूडेड, इसमें सीएसआर के डोनेशंस नहीं होते। क्लीन गंगा फंड रेसिडेंट्स ओनली, खाली रेसिडेंट्स के लिए होते हैं, सीएसआर इसमें एक्सक्लूडेड होते हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, कुछ आर्म फोर्सेस एंड स्पोर्ट्स एंड अदर्स के रिलेटेड भी फंड्स होते हैं, जैसे आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन नेवल बेनिफिट फंड, एयर फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट्स रिलीफ फंड, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी फैमिली प्लानिंग। 10% जीटीआर लिमिट अप्लाइज। ये जीटीआर जो 10% जीटीआर लिमिट अप्लाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अप्रूव्ड स्पोर्ट्स बॉडी कंपनीज ओनली 10% जीटीआई लिमिट अप्लाइज। ये जो लास्ट के दो हैं आर्म फोर्सेस इन स्पोर्ट्स एंड अदर्स में, इसमें आप देखोगे ब्रैकेट में 10% जीटीआई लिमिट अप्लाइज। ये क्या 10% का रेस्ट्रिक्शन है कि एक टैक्स पेयर मैक्सिमम कितना डोनेशन दे सकता है, इवन इफ इसमें 100% डिडक्शन का डिस्कस्ड है सेक्शन में, बट फिर भी इसमें 10% जीटीआई लिमिट का एक लिमिट लगाया गया। वो क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ। तो इन तमाम फंड्स में डोनेशन पर कोई इनकम लिमिट नहीं है, पूरा 100% डिडक्शन मिलता है। कुछ एस्ट्रिक जो स्टार मार्क्ड है, जो कि दो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी फैमिली प्लानिंग है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या अप्रूव्ड स्पोर्ट्स बॉडी कंपनीज, इसमें 10% जीटीआई लिमिट के साथ है। ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में ये नहीं है अवेलेबल। 100% डिडक्शन 10% जीटीआई लिमिट के साथ। यहाँ 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन सिर्फ आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई के 10% तक। कौन कौन से डोनेशंस में आपका ये रेस्ट्रिक्शन आता है 10% का? एक तो फैमिली प्लानिंग डोनेशन, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या अप्रूव इंस्टीट्यूशन को फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए दिए गए डोनेशन को। इसमें मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन है कि भाई इसके ऊपर आप आपकी टैक्सेबल इनकम से वो आप माइनस नहीं कर सकते। दूसरा फंड है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओलंपिक बॉडीज। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कंपनीज के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो लिमिट कैसे काम करती है। मान लीजिए एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख है, तो 10% लिमिट हो गया आपका 1 लाख रुपए, और आपने अगर डोनेशन किया 1.5 लाख रुपए, तो आपको जो डोनेशन मैक्सिमम मिलेगा डिडक्शन, वो 1 लाख ही मिलेगा 10% लिमिट तक। तो एलिजिबल डिडक्शन आपका 1 लाख हो गया, एक्सेस 50,000 इग्नोर कर दिया जाएगा, आपका टैक्स जो बचेगा वो 30,000 बचेगा, ना कि 1.5 लाख पे जो टैक्स बचेगा वो। ठीक है, लिमिट से ज्यादा आप डोनेट किया तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट वेस्ट हो जाएगा। पहले ही आप कैलकुलेट कर ले आपके अपने एडजस्टेड जीटीआई के हिसाब से। वो एडजस्टेड जीटीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करता हूँ। डिडक्शन बिना किसी लिमिट के। सेक्शन 133 ऑफ आईटी एक्ट, जो कि प्रीवियसली एटीजी इनकम टैक्स एक्ट में जाना जाता था। तो नीचे दिए गए फंड्स में डोनेट आप करिए, डोनेटेड अमाउंट का 50% आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाएगा। कौन कौन से फंड्स हैं अब डिस्कस कर लेते हैं। पीएम ड्राउट रिलीफ फंड, सूखा पीड़ित लोगों की मदद के लिए पीएम का फंड। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रजिस्टर्ड एनजीओ जो कि शेड्यूल 7 लिस्टेड हो या सेक्शन 354 प्रीवियसली 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो। थर्ड, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी चैरिटेबल पर्पस, सरकार या लोकल बॉडी को चैरिटेबल काम के लिए फैमिली प्लानिंग छोड़कर वो आपका 100% में इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहर गांव के विकास और हाउसिंग के लिए कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी। फिफ्थ, माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। सिक्स्थ, नोटिफाइड रिलीजियस प्लेसेस रेनोवेशन या रिपेयर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हिस्टोरिकल नोटिफाइड प्लेसेस की रिपेयर के लिए आपने डोनेट किया तो उसमें 50% तक डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कोई इनकम लिमिट नहीं है, चाहे आप 1 लाख डोनेट करो या 10 लाख, 50% पूरा डिडक्ट होगा आपका टैक्सेबल इनकम से, और उसी हिसाब से आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। सिर्फ ओल्ड रेजिम में ही ये अवेलेबल है डिडक्शंस। कैश डोनेशन 2000 से ज्यादा हो तो चेक, यूपीआई या एनईएफटी यूज करें। जैसे कि दोस्तों 100% डिडक्शन में एक 10% जीटीआई की लिमिट है एडजस्टेड जीटीआई की, वैसे ही 50% डिडक्शन में भी है। तो यहाँ सिर्फ 50% डिडक्शन मिलता है, और वो भी आपकी एडजस्टेड जीटीआई के 10% तक।
कौन कौन से फंड्स है? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी चैरिटेबल पर्पस, सरकार या लोकल बॉडी को चैरिटेबल काम के लिए फैमिली प्लानिंग छोड़कर, तो इसमें 50% डिडक्शन मिलता है। 10% जीटीआई का कैप है इसमें। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहर गांव के विकास और हाउसिंग के लिए कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी, इसमें भी 10% जीटीआई का कैपिंग है। माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इसमें भी 10% जीटीआई का कैप है। नोटिफाइड रिलीजियस प्लेसेस रेनोवेशन या रिपेयर के लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और हिस्टोरिकल नोटिफाइड प्लेसेस के रिपेयर के लिए इसमें भी 10% का जीटीआई कैप है। अप्रूव्ड एनजीओ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 354 प्रीवियसली एटीजी आईटी एक्ट 1961 में अप्रूव्ड रजिस्टर्ड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है। डबल लिमिट एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपका एडजस्टेड जीटीआई 10 लाख है, 10% लिमिट है 1 लाख रुपए की, तो डोनेशन आपने समझो 1.5 लाख का किया, तो अमाउंट एलिजिबल जो होती है वो होती है 10 लाख एडजस्टेड जीटीआई का 10%, दैट इज 1 लाख। तो 50% ऑफ एलिजिबल अमाउंट है 50,000, मतलब जो एलिजिबल अमाउंट है 10% करके 1 लाख रुपए है, उसका 50%, ना कि एक्चुअल डोनेशन का। तो एक्चुअल डोनेशन आपका यहाँ हुआ, आपने 1.5 लाख दिए, बट जो सरकार ने नियम बना रखा है, जो एक्ट में नियम है, वो है 50% ऑफ एलिजिबल अमाउंट, और आपका एलिजिबल अमाउंट है 1 लाख। तो 50% ऑफ एलिजिबल अमाउंट इज 50,000। तो यहाँ एक्चुअल डिडक्शन आपको ये मिलता है। अगर आप 30% के स्लैब में हो तो लगभग 15,000 के आसपास आपको टैक्स सेव होता है। ठीक है। तो पहले 10% जीटीआई कैप लगेगा, फिर उस अमाउंट को सिर्फ 50% डिडक्ट होगा। इफेक्टिव डिडक्शन बहुत कम हो सकता है। ये डिडक्शंस ओल्ड रिजिम में ही अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 133 डिडक्शन नहीं मिलता। एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस एग्जेम्प्ट इनकम और अदर चैप्टर 6A डिडक्शन। ये नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एडजस्टेड जीटीआई कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका लीजिए कि भाई इनकम कितनी है। सभी सोर्सेज के टोटल इनकम आप सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन इनकम और अदर सोर्सेज को टोटल करिए। उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप माइनस करिए। सेक्शन 197/198 प्रीवियसली, जो प्रीवियस एक्ट में इनकम टैक्स 1961 में 112 और 112A से जाना जाता था कि अंडर एलटीसीजी अमाउंट घटाएं आप। एक चीज और आपको माइनस करनी, एग्जेम्प्ट इनकम। सेक्शन 11 प्रीवियसली सेक्शन 10 इनकम टैक्स 1961 के अंडर एग्जेम्प्ट इनकम घटाए, एचआरए, एलटीए, ईटीसी एक्सेट्रा। फोर्थ आपको माइनस करना है अदर डिडक्शंस अदर देन एटीजी का जो आप डिडक्शन ले रहे हो। ठीक है। तो इसमें सेक्शन 123 प्रीवियस एक्ट में 80C से जाना जाता था। सेक्शन 126 प्रीवियसली 80D से जाना जाता था, जो कि मेडिकल के रिलेटेड है। सेक्शन 129 प्रीवियसली 80E और जो बाकी के डिडक्शन है चैप्टर 6A के, एक्सेप्ट सेक्शन 133 प्रीवियसली 80G इटसेल्फ। वो जब आप कर दोगे तो वो जो अमाउंट आपका निकलेगा वो होता है एडजस्टेड जीटीआई। अब इस अमाउंट का 10% मैक्सिमम एलिजिबल डोनेशन फॉर 10% कैप के कैटेगरीज के लिए। तो इसमें बोलने का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें सारे सोर्सेस की इनकम पहले प्लस करिए, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करिए, उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करिए, और बाकी के डिडक्शन एक्सेप्ट जो डोनेशंस वाला पार्ट है, बाकी सब डिडक्शंस करिए। जो वो निकलता है वो एडजस्टेड जीटीआई निकलता है। इसका 10% कैलकुलेट करिए। ये जो 10% है यही आपका डिसीजन मेकिंग अमाउंट है, क्योंकि इसी अमाउंट पे आपका डिडक्शंस मिलती है एटीजी की। एक एग्जांपल भी लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 15 लाख है आपकी, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 1 लाख रुपए कमाए, उसको आपने माइनस किया। आपने एग्जेम्प्ट इनकम 50,000 का था, उसको माइनस किया।
सेक्शन 123 प्रीवियसली 80C पीपीएफ LIC आपने 1.5 लाख माइनस किया। सेक्शन 126 प्रीवियसली 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें 25,000 आपने माइनस किया, तो एडजस्टेड जीटीआई आ गया आपका 11,75,000, 11,75,000। अब इसका 10% एडजस्टेड जीटीआई आप कैलकुलेट करिए, वो हो गया 1,17,500, 1,70,500 मैक्सिमम एलिजिबल डोनेशन इतना कर सकते हो। हाँ, 50% और 100% क्या डिडक्शन मिलना है वो 1,17,500 का ही होता है, बट एक एडजस्टेड जीटीआई इज ये। तो उसमें याद रखें कि 10% लिमिट सिर्फ विथ लिमिट कैटेगरीज पर लगती है, 100% नो लिमिट फंड, पीएम के फंड, डिफेंस फंड में कोई कैप नहीं है। कैश लिमिट बहुत जरूरी है 80G प्रीवियस एक्ट के हिसाब से और नए एक्ट के हिसाब से, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से सेक्शन 1333। 2,000 तक आपका अगर रिडक्शन आपका डोनेशन है तो आप डोनेशन दे सकते हो और आपको मिल भी सकता है डोनेशन 80G के अंदर। तो 2,000 से कम कैश में आप दे सकते हैं, डिडक्शन मिलेगा आपको। अगर 2,000 से ज्यादा आपने अगर कैश में किया तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा 80G के अंदर, सिर्फ चेक, NEFT, UPI से दे, कैश से नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रमेश जी का, प्रिया जी का, सुनीता जी का। रमेश जी लगभग 10 लाख की इनकम है उनकी। उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में 50,000 डाले जिसमें 100% रिडक्शन अलाउड है। एनजीओ डोनेशन में उन्होंने 30,000 रुपए डाले जिसपे 50% डिडक्शन अलाउड। तो टोटल डिडक्शन 80G या सेक्शन 133 नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 50,000 पीएम रिलीफ फंड में जो उन्होंने डाला, प्लस 15,000 जो कि 30,000 का 50%, टोटल 65,000 डिडक्शन अलाउ है। अगर वो 20% स्लैब में मैं एज्यूम कर रहा हूं तो लगभग 13,000 रुपए का उनका टैक्स बच जाता है। प्रिया जी का एग्जांपल ले, प्रिया जी की इनकम मोटे मोटे 25 लाख है। उन्होंने पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए डाले, ठीक है। और उस पीएम केयर फंड 100%, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 100% डिडक्शन ले सकते हो। अप्रूव्ड एनजीओ में 1 लाख रुपए डाले जिसमें 50% डिडक्शन अलाउड है और 10% जीटीआई की कैप भी है इसमें। एडजस्टेड जीटीआई 25 लाख ही हुआ, उसका 10% 2.5 लाख तक मैक्स टू मैक्स प्रिया जी अप्रूव्ड एनजीओ से, जो कि जहां पर 10% जीटीआई की कैप है, वो 2.5 लाख तक डोनेशन दे सकती है। तो डिडक्शन जो उनको मिलेगी 2 लाख प्लस 50,000 जो उन्होंने अप्रूव्ड एनजीओ में जमा कराया है, 2.5 लाख। तो अगर वो 30% के स्लैब में आती है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो लगभग 75,000 रुपए, 75,000 उनकी टैक्स सेविंग हो जाती है। अगर सुनीता जी की बात करें, स्मॉल सैलरीड एम्प्लॉय है ये, 5 लाख इनकी साल की इनकम है। लोकल एनजीओ को उन्होंने डोनेशन 10,000 रुपए के दिए जिसमें 50% डिडक्शन अलाउड है। इसमें 10% की जीटीआई कैप भी है। एडजस्टेड जीटीआई होगी 5 लाख, 5 लाख का 10% हो गया 50,000। 50,000 तक सुनीता जी एनजीओ में, जहां पर 50% डिडक्शन अलाउड है, जहां कैपिंग है, 50,000 तक जमा डिडक्शन ले सकती थी, बट उन्होंने 10,000 ही सिंस लोकल एनजीओ डोनेशन में दिया, तो 10,000 का 50% 5,000 रुपए, तो वो 5,000 डिडक्शन ले सकती है। मोटा मोटा अगर सुनीता जी की बात करें तो अगर वो 5% के स्लैब में एज्यूम कर रहा हूं तो 250 रुपए उनके बचते हैं। तो छोटा डोनेशन भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स सेविंग। हाई इनकम वाले 30% स्लैब में ज्यादा बचाते हैं। ये एग्जाम्पल खाली ओल्ड रिजिम के हैं, न्यू रिजिम में ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स जो डोनेशन देते वक्त आप करते हो जिसकी वजह से आपको डिडक्शंस नहीं मिलते, ठीक है। सबसे पहला, आप कैश डोनेशन देते हो 2,000 के ऊपर, तो 2,000 से ज्यादा कैश में डोनेट अगर आपने किया है तो पूरा डिडक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। हमेशा यूपीआई, चेक या एनएफटी यूज करिए। सेकंड,
अनअप्रूव्ड एनजीओ को डोनेट किया आपने, तो बिना सेक्शन 133 के अप्रूवल के एनजीओ को आपने डोनेट किया, 0 डिडक्शन मिलेगी आपको। पहले पोर्टल पर वेरीफाई करिए। थर्ड, फॉर्म नंबर 114 प्रीवियसली इनकम टैक्स रूल्स में 1962 जो पुराने एक्ट के थे उसमें फॉर्म 10BE मिलता था आपको, तो वो इंस्टीट्यूशन से फॉर्म 114 प्रीवियसली 10B आईटी रूल्स 1962 सर्टिफिकेट नहीं लिया आपने, तो AISTS में एंट्री नहीं आएगी, आईटी में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, न्यू टैक्स रिजीम आपने सेलेक्ट किया, न्यू रिजीम में फाइल किया और 133 प्रीवियसली 80G आईटी एक्ट 1961 क्लेम किया आपने, न्यू रिजीम में फाइल किया और सेक्शन डोनेशंस आपने क्लेम किया, तो डिडक्शन ऑटोमेटिकली डिसअलाउ हो जाएगा। फिफ्थ, आपने इन काइंड डोनेशन क्लेम किया, कपड़े, अनाज, सामान डोनेट किया और डिडक्शन क्लेम किया, ये एलिजिबल ही नहीं है, सिर्फ मनी काउंट्स। खाली रुपए अगर आप देते हो तो वो ही काउंटिंग में ली जाएगी फॉर डिडक्शन पर्पस। सिक्स्थ, एक्सपायर्ड अप्रूवल वाली इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल एक्सपायर हो चुका था डोनेशन के टाइम, डिडक्शन नहीं मिलेगा, वैलिडिटी चेक करिए बिफोर आप कोई डोनेशन दे रहे हो तो एक भी गलती पूरा डिडक्शन वेस्ट हो सकता है। आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब मिस्टेक्स को स्क्रूटनी में पकड़ लेता है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो डोनेट करने से पहले पोर्टल चेक करिए, फॉर्म नंबर 114 प्रीवियसली फॉर्म 10B लीजिए जहां पर आप डोनेट कर रहे हैं, यूपीआई चेक यूज करिए, कैश ना यूज करें आप, और ओल्ड रिजिम में आप चूज करेंगे तब आपको ये डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा। डोनेशन करने से पहले दोस्तों आपको इनकम टैक्स वेबसाइट से कैसे चेक करना है कि इस इंस्टीट्यूशन का, इस एंटिटी का अप्रूवल है या नहीं है, या क्या स्टेटस है, तो उस स्टेटस को कैसे चेक करें? आपको मैंने ऑफिशियल पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस आपको स्क्रीन में भी दे दिया है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन से ये लिंक क्लिक करें, ये इनकम टैक्स वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले वहां जाकर ई फाइलिंग पोर्टल खोलें, incometaxindia.gov.in पर जाएं। सेकंड, सर्च फैसिलिटी ढूंढें, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन सर्च ओपन करें। थर्ड, एंटिटी सर्च करें, नेम, पैन नंबर, अप्रूवल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करें। फोर्थ, डिटेल वेरीफाई करें, एंटिटी का सेक्शन 133 अप्रूवल स्टेटस और वैलिडिटी पीरियड चेक करें। दोस्तों ये आप चेक देख सकते हो, ये स्लाइड में इनकम टैक्स वेबसाइट का जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल वेबसाइट का, ये ऐसे दिखती है जहां आपको चेक करना है बिफोर डोनेटिंग एनीथिंग टू एनी इंस्टीट्यूशन। आप कहीं पर भी डोनेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स वेबसाइट में जाकर चेक करना है कि अप्रूवल का क्या स्टेटस है, कि भाई जहां आप डोनेट कर रहे हो वो अप्रूव्ड है या नहीं इनकम टैक्स से। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआरएन से भी आप सर्च कर सकते हो, नाम से भी सर्च कर सकते हो, पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हो। तो वेरियस इनकम टैक्स वालों ने बहुत अच्छा ये फैसिलिटी दे रखी है, तो इसको आप यूज कर सकते हो बिफोर डोनेटिंग एनीथिंग। अप्रूवल वेरीफाई करते वक्त आपको क्या क्या चेक करना है? एंटिटी का नाम, सही नाम मैच करिए। पैन कार्ड, डोनर रिसिप्ट से पैन से मैच करिए। अप्रूवल रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड नंबर होना चाहिए।
इफेक्टिव फ्रॉम डेट डोनेशन डेट के पहले होना चाहिए, वैलिड अप टू डेट डोनेशन डेट के बाद होना चाहिए, स्टेटस एक्टिव, प्रोविजनल, एक्सपायर्ड या कैंसल्ड, ये आपको चेक करना। अगर स्टेटस एक्सपायर्ड या कैंसल्ड है तो उस इंस्टीट्यूशन को दिया डोनेशन सेक्शन 133 जो प्रीवियस एक्ट में 80G कहलाया जाता था के अंडर आपको डिडक्टेबल नहीं होगा। पहले वेरीफाई करें फिर डोनेट करें। डोनेशन रिसीप्ट में इंस्टीट्यूशन का पैन और अप्रूवल नंबर जरूर मांगे, आईटीआर फाइलिंग में ये जरूरी है। एक दोस्तों एक सेक्शन 135 जो प्रीवियस एक्ट में 80GGA के नाम से कहलाया जाता था और साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन। तो सेक्शन 135 के अंडर साइंटिफिक या सोशल रिसर्च के लिए किए गए डोनेशंस पर 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन सिर्फ ये उन एसएससीज को जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं रखते, सैलरीड, रिटायर्ड और अदर नॉन बिजनेस पर्सन के लिए ये एक एक्सीलेंट डिडक्शन है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? साइंटिफिक रिसर्च में अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज को डोनेशन। सेकेंड, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अप्रूव इंस्टीट्यूशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस इनकम है आपके, आप इनकम टैक्स रिटर्न में अपने बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन दिखा रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। इसमें आप अगर डोनेट करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों एक सेक्शन नए एक्ट में 136 है जो कि पिछले एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 80GGB के नाम से कहलाया जाता था। जो कंपनीज अपने इंडियन कंपनीज जो है वो पॉलिटिकल अगर डोनेशन दे रही है तो 136 में डिडक्शन ले सकती है। तो इसमें कौन कौन, तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सिर्फ इंडियन कंपनीज, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप अगर डोनेशन दे रहे हो तो आप ये सेक्शन 136 के अंदर डोनेशन ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। कैश के अलावा किसी भी मोड से आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पूरा अमाउंट डिडक्टेबल है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल डोनेशन एक इंडियन कंपनी दे रही है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी दे सकते हैं और डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों एक सेक्शन और है, सिमिलर सेक्शन है बट यहाँ कंपनीज नहीं, यहाँ अदर एंटिटीज इन्वॉल्व हैं जो पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं। सेक्शन 137 है नए एक्ट में और प्रीवियस एक्ट में इसको 80GGC के नाम से कहला जाता था ये। तो जहां इंडिविजुअल्स का पॉलिटिकल डोनेशन इसमें डिस्कस्ड है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी एसएससीज एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट फंडेड आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिक्शनल पर्सन। इसमें कंडीशंस क्या क्या है? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देना चाहिए, कैश से नहीं दे सकते, सिर्फ अदर मोड्स, पूरा अमाउंट डिडक्टेबल है। लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज को यह डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एक नजर में देखें तो कौन सा सेक्शन क्या फायदा देता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 133 प्रीवियस एक्ट में 80G चैरिटेबल डोनेशन से कनेक्टेड है। इसमें डिडक्शन 100% या 50% मिल जाते हैं। इसमें कोई या तो नो लिमिट वाले हैं या 10% जीटीआई की कैपिंग वाली फंड्स है। ठीक। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 135 प्रीवियस एक्ट में 80GG के नाम से कहला जाता था। ये रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई आप डोनेशन दे रहे हो तो वो इस सेक्शन के अंदर आता है। इसमें 100% डिडक्शन मिल जाता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट एक दिक्कत है इसमें कि बिजनेस एंटिटीज इस सेक्शन में डोनेट नहीं कर सकते। सेक्शन 136 प्रीवियस एक्ट में 80GGP जहां कंपनीज, इंडियन कंपनीज पॉलिटिकल डोनेशन देती है, वहां डिडक्शन उस कंपनी को 100% डिडक्शन मिल जाता है। उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई इसमें आप कैश डोनेशन नहीं दे सकते, अदर देन कैश आपको देना पड़ेगा।
सेक्शन 137 प्रीवियसली 80 GGC, जहां इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं, डिडक्शन 100% अलाउड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बस वो सेम रिस्ट्रिक्शन जो कंपनीज के लिए है वो सेम कि भाई आप कैश डोनेशन नहीं दे सकते। तो आप डोनेट करिए, टैक्स बचाइए, देश बनाइए। ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अवेलेबल है, जो 1/4/2026 इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जितने भी डोनेशन के सेक्शंस हैं ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम अगर हम कंपेयर करते हैं तो डोनेशन आपको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 133 जो चैरिटेबल डोनेशन से कनेक्टेड है, जिसे हम 80G प्रीवियस एक्ट में बोलते थे, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। रिसर्च डोनेशन आपको देते हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। वहां आप एक कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन देती है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल डोनेशन देता है तो भी मिल जाएगी। अगर पीपीएफ, एलआईसी, एएलएसएस में इन्वेस्ट करा जाता है, जो कि 80C प्रीवियस एक्ट में है और सेक्शन 123 नए एक्ट में, वो भी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम मिल जाता है। सेक्शन 126 जो कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल से रिलेटेड कनेक्टेड है, जो कि प्रीवियस एक्ट में 80D के नाम से कहला जाता था, वो भी डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मिल जाता है। पर न्यू रिजिम में जो डिफॉल्ट स्कीम है आज के डेट में, जो आप अगले साल के रिटर्न भरोगे, तो सेक्शन 133 जो चैरिटेबल डोनेशन, इसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ना ही रिसर्च डोनेशन के लिए अगर आप दे रहे हो तो वो भी नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। कोई कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन दे रही है, उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल डोनेशन दे रहा है तो उसका डिडक्शन भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। अगर एलआईसी, पीपीएफ, एएलएसएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हो फॉर सीनियर सिटीजन, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा न्यू स्कीम में। तो न्यू रिजिम अब डिफॉल्ट है। अगर आप ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हैं तो आईटीआर फाइलिंग में एक्सप्लिसिटली ऑप्ट इन करना होगा, वरना ऑटोमेटिकली न्यू रिजिम अप्लाई हो जाएगा और आपका पूरा डोनेशन डिडक्शन वेस्ट हो जाएगा। तो रूल ऑफ थंब अगर आप मानो, तो अगर आपके टोटल डिडक्शन सेक्शन 123 पुराने एक्ट में 80C, सेक्शन 126 पुराने एक्ट में 80D, सेक्शन 133 पुराने एक्ट में 80G और बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो अगर वो सारे डिडक्शन लगभग 3.5 लाख से ज्यादा है, तब आपके लिए ओल्ड रिजिम चूज करना बेनिफिशियल रहेगा। बट मैंने एक ये जस्ट रूल ऑफ थंब बोला है। आप हर पर्सन का अपनी इनकम रहती है, डिडक्शंस के टाइप रहते हैं, सिचुएशंस रहते हैं, तो आप अपने सीए से एक बार जरूर कैलकुलेट करवाएं और जो भी आपको बेनिफिशियल हो, ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम, जो भी बेनिफिशियल हो वो आप लें और रिटर्न फाइल करें।